सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 की न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपकी एमटीएस और हवलदार की पोस्ट रहने वाली हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन केवल 10th पास रखी जाती है और मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए हो सकती है 2024 में। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें कि कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस क्राइटेरिया कब से काउंट होगा, सिलेबस क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इस भर्ती के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीजें रिलेटेड है वो आप सभी को यहाँ पे पॉइंट वाइज क्लियर होती रहेंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो आपकी पोस्ट रहने वाली है, इसमें दो तरह की पोस्ट आप सभी की रहती हैं। एक आपकी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, और एक आपकी होती है हवलदार। और ये हवलदार की जो पोस्ट होती है वो सीबीएन एंड सीबीआईसी में आपकी पोस्ट होती है, ये हवलदार वाली। तो ये दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेम रहता है, यानी 10th पास यहाँ पे रहता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें वैकेंसी के बारे में, तो लगभग 5000 यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। और पोस्ट आप सभी को क्लियर हो गई, क्वालिफिकेशन भी क्लियर हो गया, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया के बारे में, तो देखिए यहाँ पे एमटीएस और हवलदार सीबीएन के लिए जो एज क्राइटेरिया होता है वो होता है 18 से 25, यानी 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे एमटीएस की कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनमें एज क्राइटेरिया ज्यादा लिया जाता है। साथ ही में हवलदार सीबीआईसी की जो पोस्ट होती है इसके लिए एज क्राइटेरिया आपका 18 से 27 साल होता है। यानी कि एमटीएस की पोस्ट के लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया है। एमटीएस की कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिनके लिए एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल रहेगा, और एमटीएस की कुछ डिपार्टमेंट की पोस्ट ऐसी रहेंगी जिनके लिए एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल रहेगा। यानी कि अगर हम नॉर्मली देखें तो यहाँ पे 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल की छूट मिल जाती है, यानी कि 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट मिल जाती है, यानी अधिकतम आप 32 साल तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका एज क्राइटेरिया हो गया। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो गया कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी होती है तो पूरे भारत से कोई भी आवेदन कर सकता है। साथ ही में यहाँ पे अगर आप एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो ना तो कोई आपका फिजिकल होता है, ना कोई लंबाई चेक की जाती है, ना ही कोई आपका चेस्ट मेजरमेंट होता है। जबकि हवलदार की पोस्ट के लिए कुछ क्राइटेरिया पीएसटी एंड पीटी का होता है, वो भी मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। अब अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आप समझ लो कि 3 फेजेस में डिवाइड होती है। पहला फेज होता है सीबीटी एग्जामिनेशन, जो कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। हवलदार एंड एमटीएस दोनों के लिए सेम एग्जामिनेशन एक साथ आपका एग्जामिनेशन होता है। बाकी का फिर होता है पीएसटी एंड पीटी, जिसमें आपकी नापतोल और फिजिकल होता है। ये केवल हवलदार की पोस्ट के लिए होता है। एमटीएस की पोस्ट के लिए कोई भी पीएसटी एंड पीईटी आपका नहीं होता है, जो कि मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। नो हाइट, नो चेस्ट एंड नो रनिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे लास्ट जो फेज होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये 3 स्टेज में आपका यहाँ पे पूरा प्रोसीजर डिवाइड होता है। 3 स्टेज में आपकी भर्ती कंप्लीट होती है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो जैसा कि मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे आप सभी का दोनों एग्जामिनेशन के लिए यानी दोनों पोस्ट के लिए सेम सिलेबस रहता है, सेम एग्जामिनेशन होता है। अब यहाँ पे 2 सेशन में आपका ये पेपर डिवाइड होता है, सेशन 1 और सेशन 2। इसमें सेशन 1 में आपको 2 सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, और नंबर 2 होता है रीजनिंग एबिलिटी और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर एक सेक्शन में यानी कि हर एक सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक के लिए 3 नंबर आप सभी को दिए जाते हैं। टोटल यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चन, सॉरी 60 मार्क्स यानी कि 120 नंबर आप सभी को इस पेपर में मिलते हैं 40 क्वेश्चन के लिए। आप सभी को बता दें कि ये जो पहला वाला सेशन होता है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपका मेरिट का कोई सीन नहीं है, यानी कि मेरिट जो बनती है वो बनती है सेशन 2 से, जिसमें आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है जनरल अवेयरनेस और नंबर 2 है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, कुल मिला के आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हर एक सेक्शन के लिए यानी हर एक सब्जेक्ट के लिए, जीके के लिए, जीए के लिए भी 75 और इंग्लिश के लिए भी 75, यानी कि 50 क्वेश्चन के लिए 150 नंबर आपको दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 150 नंबर में से ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। इसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। बाकी का अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 3 गलत उत्तर देने पे आपका 1 अंक डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये हो चुकी आपकी सिलेबस की बात। तो यहाँ पे पहला सेशन आपका क्वालिफाइंग है, यहाँ पे मेरिट बनती है, इसी के बेसिस पे फिर आप सेशन 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो सेशन 2 में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है 150 नंबर में से। हवलदार की पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है वो हवलदार एंड एमटीएस दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर आपकी हाइट चेस्ट वगैरह में आपको दिक्कत है तो आप केवल एमटीएस के लिए अप्लाई करें। अगर आप हाइट क्राइटेरिया और फिजिकल वगैरह दे सकते हैं, चेस्ट क्राइटेरिया वगैरह आपका है, तो हवलदार एमटीएस प्लस हवलदार दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। यानी कि एमटीएस के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते हैं तो हवलदार के लिए हो सकते हैं, हवलदार के लिए नहीं होते हैं तो एमटीएस के लिए हो सकते हैं। तो 2 ऑप्शन उन बच्चों को मिल जाएंगे जिनका हाइट और चेस्ट में कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको हाइट और चेस्ट में कोई दिक्कत है तो आप केवल एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई करिए जिसमें आपका कोई हाइट, चेस्ट या रनिंग नहीं होती है। अब देखो मैं हाइट की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं मेल कैंडिडेट की 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो नॉर्मली आप सभी की होगी। बाकी की गढ़वाली, असमी, गोरखा वगैरह को यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। इसके अलावा मेल कैंडिडेट की जो सीना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए, फुली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर सीना यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा अगर यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की हाइट की बात करें तो यहाँ पे 152 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है गढ़वाली, असमी, गोरखा इन द मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब, यानी एसटी कैंडिडेट जो रहेंगे उन्हें मेल कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर, फीमेल को 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। वेट की बात करें तो 48 केजी रिलैक्सेबल 2 केजी यहाँ पे रहेगा अगर आप इन 3-4 कैटेगरी से आते हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए। बाकी का फिजिकल की बात करें तो यहाँ पे जो फिजिकल होता है 1600 मीटर की दूरी आपको 15 मिनट में कंप्लीट करनी होती है मेल कैंडिडेट को, और फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करनी होती है, जिसे आप आराम से पैदल चल के पूरी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे रहता है, पूरी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, जिसमें सिलेबस की बात करें, फिजिकल की बात करें, या आपके प्रोसेस की बात करें, एज क्राइटेरिया की बात करें। यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी मिस आउट हो गई है, वो भी मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे एज क्राइटेरिया की पूरी संभावना है कि आपका 1 अगस्त 2024 से आपके उम्र की गणना की जाएगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो आगे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और चीजें भी हैं जो आपको क्लियर की गई हैं, जिसमें से एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। इसके अलावा अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर अदर किसी कैटेगरी से, एससी या एसटी कैटेगरी से या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं तो कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे कब से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो कैलेंडर ऑलरेडी जारी हो चुका है, उसमें डेट भी आपकी क्लियर है। यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ इन हवलदार सीबीआईसी सीबीएन एग्जामिनेशन 2024। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 7 मई 2024 यानी ट्यूसडे से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ssc.gov.in पे जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी 6 जून 2024। एग्जामिनेशन जुलाई अगस्त में हो सकता है थोड़ा बहुत आगे भी जा सकता है, लेकिन लगभग आप अगस्त सितंबर मैक्स टू मैक्स मानिए। बाकी का जो डेट है अप्लाई होने की वो 6-7 दिन बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से तैयारी करिए, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर इसी तरीके से सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।